नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा कि सुबह वादा किया था कि शाम को पेंशनर्स जो हमारे मित्र हैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि पेंशनरों के लिए अभी कोई ऐसी जानकारी है नहीं और निकट भविष्य में होने वाली भी नहीं है। फिर भी जो यूट्यूबर हैं जो इससे ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ तरीका रहता है। अफवाह फैलाते हैं, फिर उसी पे चर्चा करते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एक सज्जन ने लिखा भी था, जो हम सनातन धर्म पर वीडियो डाल रहे थे, बोले इससे हमें क्या मिलेगा, इससे तो आप ही का फ़ायदा होगा। तो आपको बता दें, हम जो ये यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं इससे 1 रुपये का भी फ़ायदे के लिए नहीं डालते हैं और इसमें कोई ऐसी आमदनी नहीं होती है। हमारे वीडियो को चूँकि देखने वाले कितने हैं, तो इसमें एक दिन की आमदनी 25-30 रुपये होती है और हम जो जियो कॉइन का रिवार्ड प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमने आप लोगों को प्रेरित किया था, वो एक दिन का एवरेज 4 से 5 हज़ार रुपये की वैल्यू का है। और ये टाइम जितना हम यूट्यूब के लिए देते हैं, अगर वो उसमें शामिल करें तो कम से कम 500 रुपये और बढ़ जाएंगे। ये ध्यान दो, क्यों कि हम इन्वॉल्व इधर होते हैं, हमारा फ़ोन भी इन्वॉल्व हो जाता वगैरह वगैरह। तो खैर, ये तो सफाई देने की आवश्यकता नहीं, स्वांता सुखाए वो हम वीडियो डालते हैं। लेकिन एक दावा, एक चुनौती ये हमेशा करते हैं कि हमारा कंटेंट की जवाबदारी हमारी, हम डिस्क्लेमर देते हैं। दूसरी बात, हम तथ्यात्मक, सटीक और सही जानकारी देते हैं। मामूली अंतर हमारे कहने में, बोलने में हो सकता है, क्योंकि इस एज में हमारी मेमोरी अब वैसी तो नहीं, लेकिन मामूली फर्क होगा। जो कि समझदार व्यक्ति, जो प्रबुद्ध लोग हमसे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, वो समझ जाएंगे कि ये कहना ये चाहते हैं, हमारा आशय समझ जाएंगे। तो ऐसे दौर में जबकि युद्ध के मतलब मुहाने पे नहीं, युद्ध सीधे चल रहा है और भीषण युद्ध। और ये युद्ध कैसा है कि कई विशेषज्ञ बोलते हैं कि इसकी चरम परिणति तो एटमिक वार में होगी, परमाणु युद्ध में। क्यों? पाकिस्तान तो वैसे ही मिट रहा है और जिहादी मानसिकता के हैं, तो मरते मरते वो सोचें कि अब दुनिया को विनाश कर जाओ। तो खैर, उसके बारे में भी हमने बताया था कि घबराने की आवश्यकता नहीं। और वही बातें धीरे धीरे लोग बता पा रहे हैं, जो कि हमने बहुत पहले बता दिया था, इस दावे के साथ कि 5 टुकड़े होंगे और एटमिक वार के लिए भी आप घबराइए नहीं, ये पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। हमारा जो S-400 है, जिसका नाम सुदर्शन दिया है, वो सक्षम है। और पहली बात तो वहाँ से बंकर से निकालते ही पता लग जाएगा, भारत को वहीं का वहीं ढेर कर देगा। सरगोधा में वो डंपिंग, उनकी जो रखने की जगह है, वहाँ का डिफेंस सिस्टम भारत ने फेल कर दिया, मार दिया है, गिरा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो अब वो चाहें तो वहाँ पे भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन से बहुत बड़ा एरिया बर्बाद होगा। नहीं तो भारत ऐसा कर सकता है, या इजराइल को इशारा भर करें वो ये काम कर देगा। तो हम आपको नई जानकारी देते हैं जो टीवी चैनल नहीं बताते हैं। हमने लगातार, अब यूट्यूबर एक खबर चला रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, यानी भूतपूर्व सैनिक, उन्हें बुलावा आ गया, अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। मजाक है इस टाइप के, ऐसा नहीं है। जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, भूतपूर्व सैनिक, वो सब के सब 50 साल की उम्र के पहले तक रिजर्व फोर्स में ऑटोमेटिक चले जाते हैं, जो कि इंजर्ड नहीं होते हैं गंभीर रूप से। कहने का मतलब, अगर स्वस्थ एक सर्विसमैन है, 50 साल की उम्र तक रिजर्व फोर्स में जाते हैं। और भारत में रिजर्व फोर्स की बहुत बड़ी संख्या है, 12 लाख से ज़्यादा ही है। 12 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्स है भारत के पास, जबकि 14,40,000 हमारी फोर्स है, तीनों सेनाओं की। अर्धसैनिक बल भी हमारे पास बहुत हैं, बड़ी मात्रा में। और आपने आज नाम सुना होगा टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी जो है, इसको हिंदी में प्रादेशिक सेना कहेंगे। टेरिटोरियल आर्मी को हिंदी में प्रादेशिक सेना कहेंगे। और इसमें भी 40,000 लोग हैं। ये सेना बनती है मिलके NCC कैडेट्स, जो विभिन्न व्यवसायों में चले गए हैं, जिन्होंने सिविल होते हुए भी, चाहे व्यापारी हों या किसी सेवा में, उन्होंने ट्रेनिंग ली है विधिवत, वो लोग होते हैं। और होम गार्ड्स होते हैं, जो नौकरी छोड़ देते हैं किसी भी फोर्स की किन्हीं भी कारणों से। अर्धसैनिक या एक्स सर्विसमैन, वो भी उसमें रजिस्टर्ड होते हैं।
और उनका समय समय पर प्रशिक्षण होता रहता है। ये विभिन्न प्रदेशों से मिलके बनी हुई है पूरे देश की, इसलिए इसका प्रादेशिक सेना नाम है। और प्रादेशिक सेना पीएचडी भी एनसीसी की तरह एक स्कूल कॉलेजों में भी फोर्स होता है, जो कि हमने पीएचडी की ट्रेनिंग स्वयं की है। तो आपको ये बता दें कि ये बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ये टेरिटोरियल आर्मी, रिजर्व फोर्स को सीधे लड़ाई से मतलब नहीं रहता है। ये सप्लाई चेन को मेंटेन करना जरूरी, जो सेना की सहायता वाली टीम होती है, जो सप्लाई चेन, उसमें इनकी मुख्य भूमिका होती है। और इनको सीधे युद्ध में नहीं झोंक दिया जाता है, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। वो तो जब आपातकाल की स्थिति ऐसी बन जाए कि डू और डाई वाली सिचुएशन, तब वो स्थिति बनती है। और भारत की सेना पर्याप्त है। तकनीकी युद्ध का महत्व है। भारत तकनीकी युद्ध में बहुत आगे है। चाइना के हिसाब से भारत ने तैयारी की थी। और आपको हम ये जानकारी दे दें कि आपको नब्ज पे हाथ रखें कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। बाकी तो डाटा और आंकड़े तमाम चैनल दे ही रहे हैं कि इस पिछले हफ्ते में, यानी आज शेयर मार्केट का अंतिम दिन रहता है, 5 दिनों का रहता है, सोमवार से शुक्रवार तक, तो पाकिस्तान में KSE 100 जो उनका सेंसेक्स है 10% से ज़्यादा गिरावट हुई। और भारत में 2%, जबकि भारत में मार्केट ऊपर भी गया था, लेकिन ओवरऑल इन 5 दिनों में मामूली गिरावट रही है। तो आप नब्ज समझ लो। और पूरी दुनिया में पता लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। एक जानकारी और दे दें कि हमने बोला था अगर अंदर के जो आस्तीन के सांप और हरे सांप बिलबिलाए, तो आप ये मान लो कि फिर देश में आपातकाल लगाना चाहिए ही, और आपातकाल फिर लगाया जाएगा। और आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं जो बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं बता पाते हैं। इस देश में 3 बार आपातकाल लगाया गया और लोग 21 माह के आपातकाल को ही जानते हैं, जो कि 25 जून 1975 को लगाया गया था और 21 मार्च 1977 तक चला था, 21 माह तक। ये बिना कोई कारण के आंतरिक कलह के नाम पर लगा दिया गया था। और तमाम नेता अंदर, तमाम बुद्धिजीवी अंदर, कहाँ, जेल में। और पत्रकारों की हालत क्या हो गई थी क्या बताएं। कुल मिला के बहुत बुरा दौर वो था। लेकिन यही नहीं, इसके पहले भी भारत में 2 बार आपातकाल लग चुका था। ये तीसरे नंबर का था। दूसरे नंबर वाला आपातकाल भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही लगाया था, और वो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ही लगाया गया था, जिसमें बांग्लादेश का व्युदय जन्म हुआ था। और ये 17 दिसंबर तक चला था। सबसे छोटा आपातकाल 15 दिनों का। और पहला वाला आपातकाल जो था वो 67 दिनों का था। और ये भारत चाइना वार के टाइम में 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था और 10 जनवरी 1963 तक चला। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1963 तक 67 दिनों का। तो ये जानकारी भी आप नोट करिए। ये जानकारी और कोई नहीं देगा। गूगल भी हकला जाएगा इसमें, ये दावा है हमारा। चाहे तो आप गूगल से भी पता करके देख लो। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि वो जानकारियां दें जो दूसरा कोई ना दे। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। पेंशनरों की कोई भी जानकारी होगी निश्चित तौर से देंगे। लेकिन इस समय ये जो दौर है बहुत महत्वपूर्ण है। जो IPL, हम उसको इंडियन पैसा लीग बोलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग वैसे उसका वास्तविक नाम है। और 74 मैच होने थे और 59वें मैच में काम कल खत्म हो गया। 10 ओवर के बाद 11वां ओवर चल रहा था और मैच समाप्त किया गया। धर्मशाला में हो रहा था। और आगे अब IPL के मैच नहीं होंगे। हालांकि 1 हफ्ते के लिए डेट बढ़ाई गई है। सब कुछ सामान्य हो गया तो आगे वो, चूँकि वो बहुत पैसे ही लीग है, तो वो मैच होंगे। जिसकी अभी युद्ध चूँकि लंबा खींचने का अंदेशा है, तो हो सकता है ये लीग पूरी तरह से रद्द हो जाए। तो हम ये जानकारियाँ देते रहते हैं। अब किसी को अच्छी लगे तो वो देखे, जहाँ तक अच्छी लगे वहाँ तक देखे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगे बिल्कुल नहीं देखे। और साथ में अगर हम उसको नहीं पसंद आ रहे, हमारे विचार पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि हम तो ठोक पीट के बोलते हैं नेशन फर्स्ट, हम यानी बिल्कुल कट्टर राष्ट्रवादी हैं। हमारे को देश धर्म से ऊपर कोई धर्म भी हमारी नज़रों में नहीं। हम भारत माता को नंबर 1 पे रखते हैं।
बाकी तो मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है, लेकिन देश है तो हम हैं, तो देश से बड़ा कुछ नहीं है। और हम आपकी ड्यूटी बनती है कि आस्तीन के सांपों और हरे सांपों को चिन्हित करें और इनको उचित दंड दिलवाएं। आवश्यकता हम लोगों की ये है। और पेंशन में क्या बढ़ा कितना बढ़ा, अगर आपातकाल लग गया अगर तो सब भूल जाएंगे आप लोग। तो इसलिए अपना व्यवस्था रखिए, घर में आराम से रहिए, और जिन क्षेत्रों में ब्लैकआउट है उसका अनुपालन करिए। वो आपके हित के लिए है, हमारे हित के लिए है। तो जिसको हमारी बातें बुरी लगी हों तो बिल्कुल लगनी चाहिए, और जिनको अच्छी लगी हैं वो तो अब वंदन अभिनंदन, निश्चित तौर से वो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। तो बस भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत बोल के हम तब तक पेंशनरों का वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक हमारे पास कोई नई जानकारी नहीं होगी।